स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। हम लोग क्लास 12 के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। और थोड़ा सा गुण है जो लॉग का, उस लॉग के गुण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.5 जो 12th क्लास का है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जरा सा, सबसे पहले हम लिखते हैं लघु गणक के गुण। लघु गणक हम लोग हिंदी में बोलते हैं और उसको अंग्रेजी में बोला जाता है लॉगरिथम के गुण। ठीक है, ये देखिए पहला गुण हम यहाँ लिखते हैं। जैसे अगर लॉग mn रहे यहाँ, लॉग mn, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले एक चीज यहाँ जान लीजिए कि देखिए लॉग के साथ में अगर कोई चर रहता है तो यहाँ बेस में ई रहता है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे रहता है। और अगर लॉग के साथ कभी कोई अचर रहता है, अचर, तो उसके साथ बेस में 10 रहता है। ठीक है, और जिस किसी लॉग में मतलब कि अगर log x है और अगर उसके बेस में ई है तो उसे एक हम और नाम ln x भी कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि log को कब ln बोला जाता है। तो log को ln भी बोला जाता है, लेकिन कब, जब बेस में ई रहता है तब। अगर log x बेस ई है तो उसको ln x बोला जाता है। ठीक है, और जब कोई और जनरली बेस में ई छुपा होता है जब कोई चर राशि रहता है। तो जब कोई अंक रहता है, जब कोई अचर रहता है तो उसके सामने बेस में 10 छुपा रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए log mn है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ हमारा बेस में ई छुपा हुआ है। अब अगर दो फलन यहाँ एक m है और एक n है, अगर log के साथ गुना में है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं log m प्लस log n। ठीक है, बेस में ई है यहाँ, ये हो गया। दूसरा अगर हमारा रहे log m बाई n, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं log m माइनस log n। ठीक है, यहाँ बेस में ई हमारा हो गया। तीसरा देखिएगा, अगर log बेस ई m की पावर n है तो क्या होता है, n यहाँ चला आता है गुना में और बच जाता है n इंटू log m। ठीक है, अब चलिए चौथा देखते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ log है और यहाँ b दे दे और बेस में दे दे a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log b बटा log a और दोनों में सेम बेस आ जाएगा e। समझ लिए बात को। इसको हम लोग बेस चेंज फार्मूला भी बोलते हैं। मतलब log में उसका जो बेस चेंज होता है तो उसको हम लोग इस फार्मूला के द्वारा चेंज कर सकते हैं। log b है, बेस में a है, तो इसको हमने क्या लिखा कि log b कर दिया बटा में log a कर दिया और दोनों के बेस में मैंने e लिख दिया। ठीक है, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 बटा, ये देखिए log, अब b वहां है ना तो हमारा चला आएगा, b चला आएगा बेस में और a चला आएगा यहाँ। ठीक है, ये चार जो फार्मूला होते हैं वो हम लोगों को बेसिकली इसका उपयोग करना है एक्सरसाइज 5.5 में। ठीक है, आप इसको अच्छा तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ, अब चैप्टर तो हम लोग डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे हैं, अवकलन का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये log x का डिफरेंशिएशन तो पता है हम लोगों को कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। x के सापेक्ष अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आपको याद है। एक और ले लेते हैं हम कि अगर a के पावर x के रूप में कोई फलन होता है तो इसका भी डिफरेंशिएशन बताया जा चुका है कि a के पावर x log a हो जाता है। ठीक है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं लोग अच्छी तरीके से। अब यहाँ ये जितना चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, आने वाला चैप्टर में जब उसका हम डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो सबका यूज होगा। बाई चांस में अगर कोई छूट गया होगा तो जरूरत पड़ने पर उसमें, जब सवाल में जरूरत होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो वहां बता दिया जाएगा।
चलिए अब देखिए यहाँ आपके सामने एक्सरसाइज 5.5 है और बोला है कि प्रश्न 1 से 11 तक में दिए गए फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें। पहला सवाल हमारा है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए पहले से हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ 3 दे दिया है। मान लीजिए u, v और w दिया हुआ है। अगर 2 रहता तो हम उसे u इंटू वी पर बना सकते थे। 3 है तो इन 2 को u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, बन सकता है लेकिन काफी लंबा जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन हम लोग लॉग के प्रयोग के द्वारा करेंगे। ठीक है, पहला ये सवाल हमारा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं। ये पहला सवाल है, इसको y बराबर मान लेते हैं, इतना है। ठीक है, मान लिया कि ये y बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हमको काम क्या करना है कि अब हम यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां हमारा हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहां क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x लिख दिया मैंने। चलिए इधर तो log y ठीक है, लेकिन यहां देखिए log के साथ में 3 फलन गुना किया हुआ है, cos x, cos 2x, cos 3x। थोड़ा देर पहले मैंने फॉर्मूला 2 के बारे में बताया था कि अगर log mn रहे तो हम उसे log m प्लस log n लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ p भी गुना किया रहे तो हम प्लस log p भी लिख सकते हैं। अगर इसके साथ और भी कुछ गुना में आ जाए तो सबको अलग अलग लॉग के साथ प्लस दे करके लिख सकते हैं। मतलब कि अब ये log cos x इंटू कॉस 2x और cos 3x है, तो इसको अलग अलग log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x लिखा जा सकता है। चलिए तो इसको एक लाइन आगे लिखते हैं, log y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, तीनों को मैंने क्या किया, अलग अलग लॉग के साथ प्लस दे करके लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो क्या होगा d log y बाई dy, क्योंकि वहां y है, y के सापेक्ष जाएगा। अब फिर dy बाई dx हो जाएगा, मतलब y का अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ तीनों प्लस में है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग सबको करेंगे, एक साथ करें। मतलब कहा जाता है कि दिए गए फलनों का अवकलन अगर योगफल के रूप में हो तो सबका अवकलन निकालिए या अलग अलग अवकलन का योगफल निकालिए, दोनों बराबर हो जाता है। इसको अलग अलग करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका d log cos x, log cos x, ये किसके सापेक्ष जाएगा जी, लंबा जाएगा सवाल, cos x के सापेक्ष। फिर आपका ये cos x किसके सापेक्ष जाएगा, तो x के सापेक्ष, प्लस अब इसका होगा ना जी d log cos 2x, ये किसके सापेक्ष जाएगा, cos 2x के सापेक्ष जाएगा। फिर cos 2x किसके सापेक्ष जाएगा, ये आपका जाएगा x के सापेक्ष, 2x के सापेक्ष जाएगा। फिर 2x को x के सापेक्ष लेके जाते हैं, यहीं तक मैंने छोड़ दिया है। आगे चलिए, प्लस d log cos 3x बाई d cos 3x इंटू फिर d cos 3x को हम लेकर के जाएंगे x के सापेक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां एक लाइन और हम नीचे लिखते हैं। यहां देखिए, अब आपको पता है कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई पता है, dy बाई dx तो यहां ऐसे ही रह जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d log cos x का देखिए, तो log के साथ क्या है उसे मत देखिए, यहां देखिए log cos x है ना, तो log x का 1 बाई x होता है, तो log cos x का हो जाएगा 1 बाई cos x इंटू
फिर cos x का क्या होगा जी, माइनस sin x, यहां ये प्लस log cos 2x का क्या होगा, 1/cos 2x इंटू cos 2x का क्या होगा, माइनस sin 2x, और फिर 2x का x के सापेक्ष ले गए है ना, तो 2x के लिए x का गुना कितना है, 2 है, तो 2 भी तो आएगा ना यहाँ बाहर। ठीक, आगे यहाँ आते हैं, log cos 3x का क्या हो जाएगा, 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इतना हमारा आया डिफरेंशिएशन। सवाल इस चैप्टर में लंबा लंबा जाएगा, ठीक है, इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। अब यहां हम लिखते हैं इसको, यहां देखिए इधर 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब चलिए यहां तो माइनस है और साइन एक्स में 1 से गुना कराएंगे तो साइन एक्स ही होगा, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस tan x, ये तो हो जाएगा। यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहां 2 भी है ना, ये आपका हो जाएगा -2 और sin 2x बाई कॉस 2x tan 2x हो जाएगा यहां। फिर इसमें प्लस माइनस माइनस और ये 3 आ जाएगा हमारा, यहां लिखते हैं हम 3, और ये हो जाएगा sin 3x बाई कॉस 3x, क्या हो जाएगा, tan 3x। ठीक है, यहां तक आया। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जबकि एक एक्स्ट्रा y है यहां पर। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहां हम एक लाइन और लिखते हैं 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, इतना हुआ। अब यहां से ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर गुना हो जाएगा तो क्या होगा आपका, माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा और y की जगह क्या माने हैं हम, देखिए y बराबर क्या आया है, हमारा जो सवाल है हमारा वही ना y है, तो y की जगह पर हम इसको लिख देंगे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और इसके साथ हम लिखेंगे गुना में यानी कोष्ट में लिख देंगे इसको क्या, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और ये हुआ हमारा पहला सवाल का आंसर। इस चैप्टर में जो सवाल है एकदम इजी है बनाने में, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि कहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, और घबराना नहीं है, लंबा जाएगा सवाल, ठीक है। यही है कि बड़ा बड़ा सवाल होगा इसमें, जब हल कीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन बड़ा आएगा और उसका आंसर भी छोटा नहीं रहेगा, आंसर भी जो आएगा हमें वो बड़ा मिलेगा। देखिए सवाल कितना छोटा है और आंसर उसका डबल दिख रहा है। तो बहुत लंबा चैप्टर भी है, इसमें 18 सवाल है लगभग टोटल, और ये पहला सवाल है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये टोटल का टोटल जो है आपका रूट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो वो हम देखते हैं। चलिए y इज इक्वल टू इतना दे दिया है, y इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं, रूट का मतलब तो जानते हैं कि टोटल का पावर हाफ हो जाता है, टोटल का पावर 1/2 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और इसका पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलिए यहां जब हम लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log y, और इधर हमारा पूरा का लॉग ले हो जाएगा log
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और सबका पावर 1/2। अब log का जो गुण होता है उसको लगाएंगे, तो इधर तो हमारा log y ही रहेगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि log m के पावर n रहे तो n गुना में चला आता है, यहाँ 1/2 गुना में चला आएगा, ठीक है। और ये आपका बचेगा log m, ये वाला कोष्टक के अंदर। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऊपर में अगर इसको m मान ले, इसको n मान ले, तो ये log m बाई log n है, ये भाग के रूप में आ जाएगा। तो इसको हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं और इसको ऐसे लिख दे हम log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और यहां मैंने बंद कर दिया। दिक्कत हो तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि सूत्र होता है log m के पावर n, तो n यहां चला आया 1/2 और ये आपका log m रह गया। फिर log m में भी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर अगर इसको p मान लेते हैं कि log p बटा q है, तो भाग में भी log का जो गुण होता है log p माइनस log q के रूप में आ गया ना, इसी तरह से इसको लिख दिया गया। अभी आगे और जाएगा, इसमें क्या जाएगा, तो log y ही रहेगा, यहाँ ये 1/2 रहेगा। अब यहां देखिए log m इंटू n, इसको हम m मान ले, इसको n मान ले, तो log m इंटू n है, तो log m प्लस log n हो जाएगा ना ये। तो log यहां देखिए x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये सब log का गुण है जो उसको बताया जा रहा है। यहां फिर देखिए यहां 3 दिया है, log m log n log p, तो फिर तीनों को अलग अलग लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे ना। देखिए हम लिखते हैं log x माइनस 3 log x माइनस 4 और log x माइनस 5। चलिए ये गुना में है तो यहां प्लस होगा ना, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। मैंने यहां कोई चिन्ह नहीं दिया, इसलिए कि यहां अगर हम प्लस देंगे तो प्लस तो फॉर्मूला की तरह आएगा, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस इन तीनों को माइनस कर देगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसके साथ है ना जी। तो अब यहां प्लस रहेगा, तो बाहर में माइनस है तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहां तक आपका माइनस हो गया। अभी सिर्फ मैंने लॉग के रूप में तुरा है, अभी यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए यहां डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log y है, यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। log y का क्या हो जाएगा, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 सबके लिए है, बाहर रहेगा यहाँ, ठीक है। log x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1। अब देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर x माइनस 1 को फिर x के सापेक्ष करते तो x का 1 होता और ये आपका 1 का 0 हो जाता, तो 1 से गुना कराते तो हमारा यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 1/x माइनस 2, यहां भी सेम वही है, x का 1 हो जाता, 2 का 0 हो जाता, तो बात क्लियर। माइनस 1/x माइनस 3 ये हो गया, माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 तक आ गया, ये आसानी से इसका अवकलन वहां तक मैंने निकाल दिया। लेकिन अभी भी क्या है, आंसर हमारा कंप्लीट नहीं है। क्या हो जाएगा ये, अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y तो यहां गुना हो जाएगा ना, तो 1/2 यहां रहने देते हैं, इंटू y कर देते हैं, और ये आपका पूरा जो कोष्टक में है आपका, वो यहां इसके साथ में रह जाएगा। 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। यहां तक हो गया। अब y का मान पुट कर देंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और y की जगह सवाल जो हमारा प्रश्न था वो पूरा रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5।
इंटू 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ये रहा हमारा आंसर। ये 3 नंबर सवाल है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स पर पावर साइन एक्स। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि उसी तरह से हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये जब यहां हम लॉग ले लिए तो इधर हो गया हमारा लॉग y इज इक्वल टू, फिर यहां लॉग लेंगे, एक लॉग पहले से सवाल में है, वो एक लॉग हम ले रहे हैं दोनों तरफ। ये लॉग ले लिया मैंने, और ये सवाल जो है लॉग एक्स का पावर साइन एक्स। ठीक है, अब यहां हमारा लॉग y रहेगा, और ये अब देखिए ये लॉग, ये m और ये आपका n है। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, n इधर चला आएगा और लॉग m रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इधर तो इजी हो जाएगा, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, ये हमारा m और ये u हो गया हमारा, और ये v हो गया। ठीक है, तो अब u इंटू v पे जाएगा, तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x रहता है यहाँ, मतलब u रहता है इंटू d, v का डिफरेंशिएशन होता है, तो लॉग x बाई x के सापेक्ष जाता ना, लेकिन इसके साथ तो log x है, तो d log x के सापेक्ष जाएगा यहाँ, इंटू फिर ये log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा, अब प्लस, अब ये log x यहां लिखा जाएगा, log x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, d साइन x बाई dx। चलिए अब जो है उसको लिख दिया जाए, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू साइन x जो है रहने दिया जाए, इंटू log x है, लेकिन हमको करना क्या है, log, और ये मान लेते हैं टोटल x है, तो डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/log x हो जाएगा ना यहाँ, इंटू अब यहाँ log x है तो यहाँ हो गया 1/x, प्लस ये जो है यहाँ पर log x, उसको हम वैसे ही छोड़ दिए, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखते हैं यहाँ। चलिए ये 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहां देखिए साइन x इंटू 1/x log x प्लस cos x इंटू log x। अब ये y से इधर हम गुना करा देंगे, तो dy/dx हो जाएगा यहाँ, और हम y से इधर गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर साइन x बाई x log x प्लस cos x इंटू log x, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू, y का मान हमारा क्या है, log x का पावर साइन x, लिख देते हैं log x का पावर साइन x, और अंदर जो है उसको हम ऐसे ही लिख दिए x log x प्लस cos x इंटू log x। ये हो गया हमारा आंसर। आपका 4 नंबर सवाल है, y इज इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब यहाँ 2 सवाल को अलग अलग घटाव के रूप में दे दिया है, इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात, मैंने अभी जो 3 नंबर सवाल बनाया है जिसमें log x का पावर साइन x मैंने लिख करके बनाया था, रियल में आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके 5.5 जो चैप्टर है उसमें 3 नंबर सवाल में log x का पावर cos x है, और मैंने उसको sin x लिख करके बनाया है। आप उसको खुद से log x के पावर cos x को बना लीजिएगा उस सवाल को, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x है, ठीक। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अब log अगर हम लेंगे दोनों तरफ तो इधर log y हो जाएगा और यहाँ log m माइनस n हो जाएगा, उसका कोई फार्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके हमें बनाना पड़ेगा।
मान लेते हैं कि ये y है और इसको हम u एज्यूम कर लेते हैं और इसको v एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ऐसे अगर कि ये आपका क्या हो गया dy बाई डी एक्स और यहाँ आपका क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। करना अब हम लोगों को क्या होगा कि ये u है हमारा, ये v है, अब इसको u लेके जाएंगे और अलग du बाई डी एक्स लेके निकालेंगे, ये v लेके जाएंगे और अलग dv बाई डी एक्स निकालेंगे और इसमें मान लेते हैं समीकरण 1 है, यहां ला करके उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया कि लेट u इज इक्वल टू एक्स के पावर x। अब हम यहां क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ दोनों चर है इसलिए दिक्कत है, अगर एक अचर होता यहाँ वाला या ऊपर वाला तो हमें log लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ दोनों का दोनों चर है, हमें log लेना ही पड़ेगा। तो जब log लिए तो इधर हमारा हो गया log u, इधर क्या हो जाएगा log x के पावर x। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो log u ही रहेगा ना और ये हो जाएगा x इंटू log x, क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहां लिखते हैं log u, एक मिनट, ये log u है। अब ये u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला कर देते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log u का क्या हो जाएगा 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x log x है ना तो इंटू में जाएगा, तो x लिख दिए हम। और अब लंबा थोड़ा सा नहीं लेके जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, x लिख दिया मैंने। और करना क्या है log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस, अब यहाँ मैंने log x लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ तो x कट गया। अब इस तरह से हमें यहाँ मिल गया du बाई डी एक्स। अब ये नीचे वाला u तो यहाँ गुना हो जाएगा u इंटू 1 प्लस log x, इसलिए du बाई डी एक्स का मान हमें मिल गया, u का मान कितना है जी हमारा यहाँ पे है ना x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब जो v है अगेन जो v है हमारा वो क्या है 2 के पावर साइन x है। यहां हम चाहे तो log लेके बनाएंगे या बिना log का भी हम बना सकते हैं। कैसे बिना log का बना सकते हैं, तो देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन अगर इस रूप में सवाल रहता है y इज इक्वल टू a के पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि ये dy बाई डी एक्स अगर हम लिखेंगे ना तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x ही रह जाएगा, फिर इंटू में log a आ जाता है। अब x का तो करेंगे नहीं क्योंकि x का करते भी तो क्या हो जाता 1 हो जाता, ये उसी रूप में है ना 2 के पावर साइन x। हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स, उसी रूप में a के पावर x, यहाँ 2 के पावर साइन x है तो 2 के पावर साइन x ही रह जाएगा, इंटू log a लिखा है ना तो a की जगह क्या है 2 है तो log 2 यहाँ गुना हो जाएगा। फिर अब साइन x, वहां तो x था तो 1 हो गया ना, यहाँ साइन x है तो साइन x का क्या होगा cos x, आसानी से निकल गया। आपको अगर ये दिक्कत लग रहा है डायरेक्ट लिखने में तो आप फिर यहाँ दोनों तरफ log लेके जाइएगा, तो log v होगा, साइन x फिर गुना में आएगा, साइन x इंटू log 2, फिर लंबा सवाल जाएगा, ठीक है। फिर v से ऊपर गुना कराइएगा, इतना लंबा चला जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट मिल गया। अब आपको यहाँ du बाई डी एक्स भी मिल गया और dv बाई डी एक्स भी मिल गया, इसलिए फाइनली हम समीकरण 1 में जाएंगे और वहां से क्या कर देंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स हमारा समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो अब du बाई डी एक्स का मान हमारा कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसको हम लिख दिए x के पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस dv बाई डी एक्स का मान हमारा यहाँ है 2 के पावर साइन x इंटू कॉस एक्स को पहले लिख देते हैं और बाद में लिख दिया मैंने log 2, और ये हो गया हमारा आंसर। 4 नंबर भी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर सवाल देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। आराम से दोनों तरफ log लेंगे और उसी तरह से हम बनाएंगे।
हम लिख रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए इधर हो गया log y, इधर हम log लेंगे तो log x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4, ये तीनों को एक साथ लिया गया है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, log y इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का पावर 3 प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। फॉर्मूला है ना log m इंटू n इंटू p, तो अलग अलग log m प्लस log n प्लस log p लिख दिया गया है। ठीक है, एक स्टेप और चले आगे, तो ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब तो पावर में यहाँ 2 है ना, तो यहाँ चला आएगा ना 2 log x प्लस 3 प्लस 3 यहाँ चला आएगा 3 log x प्लस 4 प्लस 4 यहाँ चला आएगा और 4 log x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y इंटू dy/dx। अब इधर लंबा चौड़ा हम लेके नहीं जाएंगे, आप समझ रहे हैं कि 2 कांस्टेंट है, गुना में है, बाहर रह जाएगा। log x प्लस 3 का 1/x प्लस 3 आ जाएगा, x का 1 3 का 0, इसलिए 1 प्लस 0 1 होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 इंटू 1/x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ 4 इंटू 1/x प्लस 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आसानी से बन गया। अब चलिए इधर हम लिख दें dy/dx इज इक्वल टू y गुना करा देना, तो y गुना हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4, ये बोला 3 एकम 3, फिर यहां आ जाएगा 4/x प्लस 5। क्लियर हो गया। इसलिए dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, अब y की जगह तो y का मान रख दीजिए, जो आपका सवाल है वो रख दीजिए, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4, इसके साथ इंटू ये सब लगा दीजिए जो आया हमारा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, और ये हो गया 5 नंबर का आंसर। 6 नंबर सवाल है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x, इतना लंबा सवाल है। अब ये 2 भाग में जाएगा, ये अलग अपने आप में एक सवाल है, ये अलग अपने आप में एक सवाल है। उसी तरह से हम दोनों क्या करेंगे, u और v ले लेंगे। ये y इज इक्वल टू, इसको u मान लिया गया और इसको v मान लिया गया। ठीक है, आपके सामने हम इसको u की तरह लेके जाते हैं। जब u यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा ना जी, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, और हम u और v को अलग अलग ले जा करके du/dx और dv/dx का मान निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो dy/dx निकल जाएगा। चलिए यहाँ क्या दिया है, u इज इक्वल टू दिया गया है x प्लस 1/x का पावर x। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक, तो यहां हो गया हमारा log u, और इधर देखिए इधर हो गया log x प्लस 1/x का पावर x। क्लियर। अब ये log u रहा और ये log, ये टोटल m है और पावर n है, तो हम n को यहां ले लिए और ये हो गया log x प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये log u और ये आपका u इंटू v का रूप है, तो इस पे हम लेकर के जाएंगे। यही हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ऊपर लेकर के यहां हम आते हैं। log u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, 1/u इंटू du/dx। ठीक है, अब यहां x को छोड़ दीजिए, जब आप x को छोड़ दिए तो log इतना का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो log इतना का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, 1/, जो log के साथ रहता है वो सब, log
x प्लस 1/x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। उसके बाद फिर x प्लस 1/x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो ये क्या होगा देखिए, इनटू x का हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/x का माइनस 1/x, मैंने माइनस पहले ही दे दिया, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो गया माइनस 1/x स्क्वायर u इंटू v पर अभी आधा ही हुआ है, ये x को पहले लिख दिया है और इसको डिफरेंशिएट किया है। अब हम यहां लिख देंगे log x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इंटू अब इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 1/u इंटू du/dx। चलिए यहां हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा x रहेगा इंटू 1/, ये x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना यहां, और ये बाई नीचे x हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया और प्लस log x प्लस 1/x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या करते हैं हम, यहां और आगे बढ़ाते हैं, 1/u इंटू du/dx, ये x तो ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहां बच गया आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1/x, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया आपका। अब यहां क्या हो जाएगा, du/dx इज इक्वल टू, देखिए ये u इधर गुना हो जाएगा, तो u गुना होगा तो बचा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये कोष्टक में यहां ले लेते हैं और इसके साथ रह जाएगा log x प्लस 1/x, इसलिए du/dx का मान यहां निकला, du/dx का मान निकला, क्या आया हमारा, u की जगह पर तो जो है वो लिख देंगे ना, u मैंने माना क्या है, ये वाला है x प्लस 1/x का पावर x, ठीक है, इंटू जो यहां है वो सब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x, ये आया आपका du/dx का मान। अभी सिर्फ आधा हुआ है, अभी v वाला करना बाकी है, ठीक है। चलिए मैंने यहां v लिख दिया है कि v इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 1 प्लस 1/x, फिर यहां पर हम लेकर के जाएंगे टेकिंग log बोथ साइड्स। चलिए तो यहां log v इज इक्वल टू log x के पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है, तो ये आपका log v ही रहेगा। यहां log m के पावर n, तो n बाहर, और यहां आ गया log x। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log v का 1/v इंटू dv/dx, अब ये तो u इंटू v, फिर ये u और ये आपका v, तो u रहने देते हैं, 1/1 प्लस x मैंने छोड़ दिया, इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और प्लस, अब log x यहां रह जाएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना पड़ेगा, इसका, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यहां आइए, इधर हमारा बच गया dv/dx और v से हम इधर गुना करा देते हैं। जैसे ही v से इधर गुना कराएंगे, यहां देखिए x प्लस 1, ये बिल का जोड़ कर देंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा, नीचे यहां हमारा 1/x है और प्लस माइनस यहां हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब चलिए dv/dx इज इक्वल टू, यहां देखिए v का मान, v तो दोनों के लिए गुना में होगा, ध्यान रखिएगा, v का मान ये आ गया आपका x का पावर 1 प्लस 1/x और अंदर हो गया आपका x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है, आपके पास du/dx मिल गया, आपको dv/dx मिल गया, अब आप लिख डालिए dy/dx, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब
एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, और सॉरी प्लस था, डी वाई बाई डी एक्स बीच में प्लस था ना, तो यहाँ प्लस, अब ये हो जाएगा एक्स के पावर वन प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, यहाँ तो दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है तो आप एक साथ भी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका फाइनल 6 नंबर का आंसर। चलिए ये 7 नंबर सवाल है, सभी सवाल एक ही तरह से हैं, ठीक है, लेकिन मैं सबका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। करना क्या है कि आप अगर समझ रहे हैं तो आप खुद से ही सवाल बनाइएगा, जब नहीं समझ में आए तब जाकर के हिंट्स लीजिएगा, पहले एक बार वीडियो देखने के बाद में। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू, फिर वही चीज है log x का पावर x प्लस x के पावर log x, यानी कि ये u और ये क्या हो जाएगा v। अब मान लिया मैंने u इज इक्वल टू क्या हो गया log x का पावर x, मैंने लिखा टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है, ये आपका हो गया log u इज इक्वल टू log x पावर x, ठीक है, यहां log u रहा और यहां x जो पावर में है इधर आ गया log x, ठीक। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ m सॉरी u एंड v इंटू के रूप में है ना, तो यहाँ क्या किया u को लिख दिया, x को लिख दिया, इंटू और डिफरेंशिएट किया अब v को, तो log x है, तो पहले तो हम इसको इसके सापेक्ष लेके जाएंगे, फिर इसको x के सापेक्ष लेकर के जाएंगे ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई log x पहले हो जाएगा, फिर log x का 1 बाई x और प्लस, अब यहाँ log x हम लिख देंगे, ठीक ना, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 1 बाई यू हो गया इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां देखिए ये x से तो x कट जाएगा, बचा कितना हमारा 1 बाई लॉग एक्स प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं, log x, इसलिए du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू को उधर गुना कराएंगे तो क्या आएगा, यू को मान डायरेक्ट रख देते हैं गुना कराते टाइम में, हम ये रख देते हैं log x का पावर x, ठीक है, और यहां हो गया 1 बाई log x प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको इसके साथ गुना भी करा सकते हैं, उस कंडीशन में जब गुना कराइएगा तो होगा क्या कि भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा तो ये लघुत्तम आ जाएगा। चलिए हो सकता है कि आंसर मैं इसके आगे ही दिया हो, देखिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां log x को मैंने ले लिया एलसीएम, ये तो बाहर रहेगा log x का पावर x, अंदर क्या बच गया 1 प्लस, देखिए ये log x इंटू log x, ठीक है। अब चलिए ये हमारा हो गया, ये यहां देखिए log x का पावर x है और यहाँ log x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x का पावर x माइनस 1, और यहां देखिए ये अंदर हमारा बच गया 1 प्लस, अब log x इंटू log x लिखिए, या इसको ऐसे एक और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए log, फिर यहां आ गया log x और इसका पावर हो गया log x, इतना आया हमारा किसका मान जी, du बाई dx का। अब ये dv बाई dx निकालना बाकी है, चलिए तो उसको भी हम इसको मिटाते हैं हम और उसको साथ में ही लेके चलते हैं, हम सिर्फ du बाई dx का जो मान आया वो छोड़ दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमको फिर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां v इज इक्वल टू क्या है x के पावर log x, ठीक है। अब यहां से हो गया टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहां हमारा हो गया log v इज इक्वल टू, और यहां हम लेंगे log x के पावर log x, तो ये log v हो गया। अब ये क्या है x के पावर है ना, तो वो वाला log x यहां चला गया गुना में, और फिर यहां आपका बच गया log x,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log v का क्या होगा, 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, अब log x इंटू log x गुना में है, आप चाहे तो log x का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। गुना में क्या करते हैं हम, इस log x को लिखते हैं इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब इधर वाले log x को लिख दिए और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। चलिए यहां से हो गया dv/dx और यहां से v को मैंने गुना करा दिया। यहां हुआ क्या, x एलसीएम आया और log x प्लस log x कितना हो गया, 2 log x। ठीक है, dv/dx इज इक्वल टू, v का मान क्या है हमारा, x के पावर log x इंटू, अब यहां देखिए 2 log x को हम log x स्क्वायर लिख सकते हैं। जब x स्क्वायर है तो 2 को इधर बाहर लाके लिख सकते हैं, तो बाहर है तो इसको ऊपर घात के रूप में भी ले जाके लिख सकते हैं, और यहां बटा में बचा कितना जी, x। इसलिए dv/dx का हमारा जो मान आया, क्या आया, x के पावर log x, यहां देखो x के पावर log x है ना, यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो x के पावर log x माइनस 1 इंटू log x स्क्वायर, ये हमारा रहा du/dx का मान और ये हमारा रहा dv/dx का मान। तो अब फाइनली हमारा क्या हो गया, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx ना, तो ये वाला मान पूरा log x का पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x का पावर log x, ठीक है, प्लस x के पावर log x माइनस 1 इंटू log x स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आप इस बीच में से, मैंने पहले से यू को रखा था कि बाद में जरूरत पड़ेगा हमको लिखने के लिए, इसलिए यहां छोड़ा था। अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बताया। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको 7 क्वेश्चन ही आज मैंने बताया, लंबा लंबा इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सभी प्रश्नों को बताने की कोशिश की जाएगी। आप लोग इसे देखिए, समझिए, फिर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। तब तक के लिए गुड बाय।